अब आगे वही संजू के कॉलेज में हमेशा की तरह संजू और उसकी दो सबसे अच्छी दोस्त स्नेहा और टीना तीनों मिलकर कॉलेज खत्म होने की खुशी मना रहे थे। संजू आज भी उतनी ही क्यूट थी जितनी कि पहले थी, वही मुस्कान और वही शरारती अंदाज। लेकिन हाँ, पहले वो थोड़ी हेल्थी थी, लेकिन अब वो पहले से जरा पतली हो गई थी। इस वक्त वो तीनों लड़कियां हमेशा की तरह पानी पूरी खाने में लगी हुई थीं, जो संजू की फेवरेट थी। हमेशा संजू ने सबसे आखिरी में अपनी पानी पूरी खत्म की। उसके बाद वो तीनों एक कैफे में चली गई चाय और कॉफी पीने के लिए। टीना ने अपनी कॉफी पीते हुए स्नेहा और संजू से पूछा, अब तुम दोनों क्या प्लान है, क्या करोगी आगे? मैं तो डैड के बिजनेस में उनकी हेल्प करूंगी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा। मेरा मन तो कर रहा है मैं कहीं बहुत दूर एक लंबी ट्रिप पर चली जाऊं। उसकी बात सुनकर टीना ने अपना ना में सर हिला दिया। टीना ने संजू से पूछा, संजू तू क्या करेगी? स्नेहा भी उसे देखने लगी। संजू ने अपनी कोल्ड कॉफी का एक सिप लेते हुए अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, मैं तो अभी आगे पढ़ाई करूंगी और मजे करूंगी। वैसे भी मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी हूं। बेशीकी से देसी। इतना कहकर उसने अकड़ के साथ अपने बालों को झटका और हंसने लगी। उसकी बात सुनकर स्नेहा और टीना भी हंसने लगे। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, सही कहा, तुम्हें क्या जरूरत है? अभी तुम सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी हो, फिर तुम अपने अमीरजादे की पत्नी बन जाओगी। वो इतना कहकर वो हंसने लगी। टीना ने जल्दी से उसके हाथ पर मारा और अपनी आंखें दिखाई। टीना को देखकर स्नेहा को याद आया कि आखिर उसने क्या बोल दिया। उन दोनों ने संजू को देखा, जिसके चेहरे की मुस्कान स्नेहा की बात सुनकर पल भर में गायब हो गई थी। स्नेहा ने जल्दी से संजू का हाथ पकड़ते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, मैं तो बस। संजू मुस्कुराकर उससे बोली, अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इट्स ओके, मैं ठीक हूं। टीना और स्नेह ने एक दूसरे को देखा। स्नेहा को काफी बुरा लग रहा था कि अनजाने में उसने संजू का दिल दुखा दिया। स्नेहा ने जल्दी से संजू से कहा, हे तुम उसके बारे में मत सोचो, वो तो पहले से ही घमंडी था, हमेशा तुम्हें अपनी अमीरगिरी झाड़ता रहता था। तुम्हें उससे लाख गुना अच्छा लड़का मिलेगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने की? उसकी तो हम बैंड बजा देंगे। एक बार वो सामने। संजू उसे रोकते हुए मुस्कुराकर हंसते हुए बोली, स्नेहू अब बस भी करो। स्नेहा ने मायूसी से कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल दुखा, तुम्हें बुरा लगा होगा। टीना ने कहा, हाँ यार, तुम कभी उसका जिक्र तक नहीं करती, लेकिन हमारे मुंह से हमेशा उसका जिक्र निकल जाता है और हम तुम्हारा दिल दुखा देते हैं, तुम उदास हो जाती हो। संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा मुझे देखकर बताओ, क्या मैं तुम लोगों को उदास नजर आती हूं? क्या मुझे देखकर लगता है कि मुझे बुरा लगता है, या मुझे गुस्सा आता है, या मैं रोने लगती हूं? क्या मैं तुम दोनों को सच में ऐसी लगती हूं? उसकी बात सुनकर टीना और स्नेहा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा तो सच में संजू अब भी वैसी ही थी जैसी पहली थी। वो शरारत करती थी, मौज मस्ती करती थी, सबको तंग करती थी। ना तो वो बेवजह रोती रहती थी और ना ही उदास रहती थी। स्नेहा ने गुस्से से कहा, हो सकता है कि ये तेरे झूठे एक्सप्रेशन हो। आखिर उसने तेरा दिल तोड़ा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे अकेले छोड़कर जाने की और कभी तुझसे दोबारा कांटेक्ट ना करने की? टीना ने भी इस पर सर हिलाया। संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम दोनों उन्हें इतना बुरा क्यों कह रही हो? वो अच्छे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर टीना और स्नेहा आंखें बड़ी करते हुए बोली, उसके छोड़कर जाने के बाद भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, ऐसा क्यों? संजू ने मुस्कुराते हुए खोए हुए कहा, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर वो कुछ याद करने लगी। 1.5 साल पहले जब संजू को महिका के बारे में पता चला था, तब उसे महिका के साथ साथ वैभव की भी बहुत चिंता होती थी। उसे वैभव की बहुत याद आती थी। वो वैभव के कॉल का, मैसेज का पल पल इंतजार करती थी, लेकिन वैभव ने उसे कभी ना ही कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज किया। एक दिन रात के वक्त वो उदासी से, खरगोश से हमेशा की तरह ही वैभव की बुराई कर रही थी और साथ ही साथ अपने आंसू भी बहा रही थी। तभी उसे अपनी बालकनी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने उस तरफ देखा जहां उसे किसी का हाथ नजर आया। ये देखकर वो डर के मारे जोर से चिल्ला दी। तभी उसे एक चेहरा नजर आया जो वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा था।
और उसे ही इशारे से अपने पास आने के लिए कह रहा था। संजू ने डरते डरते अपना चश्मा साफ करके उसे ध्यान से देखा। उसने हैरानी से खुद से कहा, ताहिदी, मेरी गन है, यहां रहा। इतना कहकर वो जल्दी से बालकनी की तरफ भागी और डोर को खोला। उसने ताहिरी को देखते हुए हैरानी से कहा, ताही, आप यहां इस समय, लेकिन आप ऐसे क्यों आई? आप सामने से क्यों नहीं आई? पता है, आपको देखकर सब कितने खुश हो गए। ताहिरी ने उसे रोकते हुए कहा, देखो, अभी यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है, अभी बस मेरे साथ चलो। यह सुनकर संजू ने पूछा, लेकिन कहां थी इस वक्त? ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा, अभी कुछ मत पूछो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, जल्दी करो। अगर तुम्हारे किसी भी मेजर भाई को या उस क्रिकेटर भाई को पता चला तो सब मेरी बैंड बजाएंगे। संजू अब कुछ नहीं पूछ पाई, उसने बस अपना हां में सर हिला दिया। संजू ने कहा, चलिए। इतना कहकर वो रूम में जाने लगी। यह देखकर ताहिरी उसे वापस खींचते हुए कहा, हम दरवाजे से नहीं जाएंगे, यहां से उतरो नीचे। सुनकर संजू ने चौंकते हुए कहा, दी, आप पागल हो गई है, मैं यहां से नीचे कैसे जाऊंगी? मैं आपकी तरह पाइप पकड़कर नहीं उतर सकती, मैं गिर जाऊंगी और मेरी हड्डियां टूट जाएगी। ताहिरी ने कहा, मैं जानती थी तुम ऐसा ही कहोगी, इसलिए मैंने पहले ही सीढ़ी का इंतजाम कर दिया है। संजू ने नीचे देखा तो सच में वहां एक सीढ़ी लगी हुई थी। संजू को फिर भी डर लग रहा था, लेकिन ताहिरी ने उसे कहा, वो उसके पीछे ही है, अगर गिरी तो वो उसे पकड़ लेंगी। संजू को यकीन तो नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो डरते डरते नीचे उतरी और ताहिरी ने उसे चुपके चुपके कल्याणी निवास से बाहर निकाल दिया। संजू ने कहा, अब तो बताइए, इस वक्त हम ऐसे चोरों की तरह कहां जा रहे हैं? ताहिरी ने सामने मौजूद एक कार में बैठते हुए कहा, बताती हूं, सब पहले अंदर बैठो। संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही ताहिरी कुछ बता रही थी। कुछ देर बाद ताहिरी ने कार एक जगह पर रोकी और जल्दी से उतरते हुए कहा, जल्दी उतरो। संजू अपना मुंह फुलाते हुए उतर गई। ताहिरी संजू का हाथ पकड़कर एक जगह पर ले जाते हुए खुद से बोली, दोस्ती के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वही संजू आसपास देखते हुए चल रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। ताहिरी उसे एक जगह पर लेकर आ गई। संजू ने मुंह फुलाते हुए आसपास देखते हुए कहा, ताहिरी, इतनी रात को आप मुझे यह सुनसान जगह दिखाने लाई है क्या? ताहिरी ने उसे देखा जो पीछे मुड़ी हुई थी। ताहिरी अपना सर पीटकर उसे सामने की तरफ मोड़ते हुए बोली, अरे मेरी मां, सामने देख, वहां कौन है? संजू ने सामने देखा जहां वैभव था और वो उसे ही देख रहा था। वैभव को देखकर संजू खुश हो गई। ताहिरी ने वैभव को उंगली दिखाते हुए कहा, इसका हिसाब बराबर एक दिन जरूर करूंगी, और हां, ये मेरी प्यारी सी छोटी सी नंद भी है, समझा? वैभव ने बस अपना सर हिला दिया। ताहिरी ने वहां से जाते हुए कहा, जल्दी बात खत्म करना, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूं। अगर सिंघानिया परिवार को पता चला ना तो हम दोनों ही जेल जाएंगे और महिठारी की हमारी बेल भी नहीं करवाएगी। वही वैभव को देखकर संजू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो भागते हुए उसके पास गई और उसके सीने से लग गई। वैभव ने भी संजू को प्यार से गले लगा लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। संजू को अब बिल्कुल सही सलामत देखकर उसे बहुत चैन मिला था। वो अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और होठों पर मुस्कान बरकरार थी। संजू ने रोते हुए कहा, आप कहां थे अब तक? क्यों आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए? क्यों उस दिन आपने भैया से कुछ क्यों नहीं कहा? पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था। क्यों, क्या आपको मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है? वैभव ने प्यार से उसका सर चूमा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं क्या कहता? मेरी बॉस को मेरी जरूरत थी, उन्हें कैसे छोड़ देता? यह सुनकर संजू को महिका की याद आई। उसने जल्दी से वैभव से परेशान होते हुए कहा, महिदी कैसी है? वो ठीक है ना? वो वापस क्यों नहीं आई? वैभव ने शांति से कहा, बॉस अब ठीक है, उनकी फिक्र मत करो। फिर वो रुक कर बोला, हम अब यहां से जा रहे हैं। यह सुनकर संजू ने वैभव को देखा और कहा, आप काम से जा रहे होगे ना, जल्दी आ जाना। संजू की बात सुनकर वैभव ने मुश्किल से कहा, अब हम दोबारा यहां कभी नहीं आएंगे। बॉस को यहां से ले जा रहे हैं ताकि वो शांति से अपनी जिंदगी जी सके, और मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे भी उनके साथ जाना होगा। यह सुनकर संजू हैरानी से वैभव को देखने लगी और उसके आंसू लगातार बहने लगे। संजू ने अपनी नम आंखों से वैभव को देखते हुए कहा, क्या आप जा रहे हैं और वापस दोबारा नहीं आएंगे?
वैभव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी नम आंखों के साथ देखता रहा। यह सुनकर संजू के आंसू और तेज होने लगे। उसने नीचे देखते हुए कहा, इसका मतलब आप सच कह रहे हैं? फिर वो वैभव को देखते हुए बोली, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह सुनकर वैभव ने एक गहरी सांस लेकर अपनी जज्बात काबू में करते हुए कहा, तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो? तुम्हारे परिवार वाले कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। संजू ने वैभव के हाथों को पकड़ते हुए कहा, तो हम उन्हें नहीं बताएंगे। आप बस मुझे अपने साथ ले चलिए, ना मुझे आपके साथ जाना है। हम दोनों यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। संजू की यह बात सुनकर वैभव चौंक गया। उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? संजू ने नम आंखों से वैभव को देखते हुए कहा, क्यों, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? संजू की इस बात पर वैभव ने प्यार से संजू के हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त ऐसा क्यों कह रही हो। मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन संजना मेरी बात ध्यान से सुनो। जो तुम कह रही हो ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तो आज तक सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो तुमसे किया है, और आगे भी हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दूं। जानती हो, अगर हम तुम्हारे परिवार की इजाजत के बिना यहां से दूर चले जाए तो तुम्हारे पूरे परिवार को कितनी तकलीफ होगी। उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारी हर एक विश पूरी की है। पूरा परिवार तुमसे कितना प्यार करता है। उन्होंने कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा, और तुम उन्हें चोट देने के बारे में सोच रही हो। जानती हो उन पर क्या बीतेगी। वैभव की बात सुनकर संजू की नजरें झुक गईं।